नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे अभय न्यूज का 30 दिसंबर शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। ग्राम जवासिया में रहने वाले एक युवक ने घर के सामने रहने वाली युवती से प्रेम विवाह कर लिया। इसके बाद वह युवती के परिवार वालों से रंजिश रखने लगा। युवक ने गुरुवार की शाम युवती के परिवार पर पथराव कर दिया और लाठियां भांजी। उसके साथ परिवार के अन्य लोग भी थे। जवासिया के रहने वाले सूरज चावला ने आरती चौहान के साथ 22 नवंबर को प्रेम विवाह किया था। मामले की रिपोर्ट तब महाकाल थाने में की गई थी। हालांकि आरती के बालिग होने से पुलिस कार्रवाई नहीं हुई थी और उसके परिवार वालों ने भी उससे संबंध खत्म कर लिए थे। गुरुवार की शाम आरती की बुआ कलाबाई, ताऊ छगनलाल, चाचा अंतरलाल, भाभी ज्योति, ताई भूलीबाई और मां मनोरमा चौहान मजदूरी करके जब घर लौट रहे थे तो सुरजनवासा के पास सूरज और उसके परिवार वालों ने सभी को घेर लिया और पथराव शुरू कर दिया। पथराव से जब यह लोग जमीन पर गिरे तो आरोपियों ने लाठी लेकर सबकी कुटाई शुरू कर दी। पथराव और लाठियों की पिटाई से बुरी तरह घायल लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले के संबंध में आरती की मां मनोरमा चौहान ने बताया। घटना ये हुई है कि 1 महीने पहले मेरी लड़की को लेके चला गया उनका लड़के का लड़का। हमने जिसके बाद में शादी करके आ गई, हमने नाम छोड़ दिया उस लड़की का, हमने नाम ही नहीं लिया उन लोगों के सामने। आज वो क्या बोल रहे हैं, सुबह से चिल्ला चोट कर रहे थे, बोले ये लोग सब चिल्ला चोट कर रहे हैं और हम घर कोई थे ही नहीं। मैं पवासा थी। 5 बजे मैंने सोनेला सर को एक पेशेंट दिखाया है और जिसके बाद में मैं घर गई। घर जाने के बाद में ये सब मजदूरी करके आ रहे थे तो उन लोगों ने किशोर और गोवर्धन और क्या बोले रवि और तेजपाल और भेरू सिंह और शंकर लाल और वो पूरी उनके घर की लेडीज है, इनने सब ने लट मार करी और पत्थर मार करे हमारे ऊपर। तो सरकार के पास में ये बात होना चाहिए कि अगर लड़की चल भी जाती है तो या तो उसको शादी हो गई ना, उसके घर वालों से बोल दो कि फिर इनका नाम नहीं ले हमारे सामने। क्या घायल मेरे जेठ हुए छगनलाल और मेरे देवर हुए अंतरलाल और मेरी भतीजा बहू हुई है ज्योति और कलाबाई हुई है, मेरे ननंद है। ये मेरे बड़े ससुर का परिवार है पूरा। राजाराम चौहान ने हमला करने वालों के नाम गोवर्धन, किशोर, शंकरलाल, भेरूलाल, रवि और तेजपाल बताए हैं। घटना क्या है हमको तो नहीं मालूम था। ये काम पे आए थे ट्रैक्टर से उतरे और उनने हमला कर दिया। ये कांदा चौपने गए थे मजदूर करने, एकदम हमला कर दिया घर वाले सभी ने मिलकर। क्या नाम है उनके? उनके नाम है गोवर्धन, किशोर, शंकरलाल, भेरूलाल, तेजपाल और रवि। क्या लगता है आपके? ये मेरे लोग गाँव के हैं, दूसरे समाज के। कहाँ पे हुई है घटना? सुरजनवासा में। बताया ये जा रहा है कि आरोपी और उसका परिवार चाहता है कि आरती के मायके वाले मकान खाली करके चले जाएं। हत्या, डकैती और मादक पदार्थ बेचने जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले कुख्यात बदमाश अयाज लाला का मकान नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच ढहा दिया। अयाज का यह मकान महाकाल थाना क्षेत्र की बेगमबाग कॉलोनी में था। उसके घर शुक्रवार सुबह नगर निगम और पुलिस की टीम पहुंची और नाप जोक कर तोड़ाई शुरू कर दी। चूंकि अयाज का मकान गली के अंदर है और सकरी गली में जेसीबी के नहीं जाने से इलेक्ट्रिकल हैमर से तोड़ाई का काम शुरू किया गया। निगम कर्मचारियों ने थोड़ी ही देर में छत में होलकर अवैध अतिक्रमण को गिरा दिया। इस दौरान क्षेत्र में भारी पुलिस बंदोबस्त लगाया गया। सीएसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि मुख्यतः इसके अपराध एक इसमें मर्डर का मामला भी कायम है, साथ में 2-307 के मामले भी कायम है। इसके अलावा चोरी करना, साथ में मारपीट करना और फिरौती देना, इस तरीके की अपराध में भी ये संलिप्त है। तो उसी के तहत आज इसका मकान तोड़ा जा रहा है। तो इसके अलावा शहर में अन्य थाना क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। इसी तरह शहर के अंदर जो भी गुंडे हैं, अपराधी हैं, जिनके अपराध बहुत ज़्यादा है, उनके खिलाफ पूरे शहर भर में आज अवैध उनके मकान को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता है कि अयाज पर महाकाल थाने में 10 अपराध दर्ज हैं। इनमें हत्या, डकैती, मारपीट और मादक पदार्थ बेचना जैसे संगीन अपराध शामिल हैं। महाकाल थाना क्षेत्र के साथ ही नीलगंगा थाना क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, गुजराती, मराठी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट।
शानदार दावत और मिनिमम दाम। शहर की भीड़ से दूर आपकी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, डीजे पार्टी, कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह की मीटिंग के लिए शानदार पार्टी हॉल, फंक्शन और स्वादिष्ट भोजन का एक ही नाम, फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता होटल शांति पैलेस के पीछे, चिंतामन रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9522222107 या फिर 9039171468। इंदौर से रसोई का काम करके लौट रहे एक तंदूर कारीगर को विजयगंज मंडी के पास एक युवक ने लूट लिया। कारीगर से उसने 5,000 रुपए छीन ली और उसकी पिटाई कर दी। विजयगंज मंडी के पास हेमंतपुरा का रहने वाला बने सिंह पिता अंतर सिंह शादी समारोह की रसोई में तंदूरी रोटी बनाने का काम करता है। गुरुवार की रात वह इंदौर से काम कर गांव लौट रहा था। वह देवास से बस में बैठकर विजयगंज मंडी के पास उतरा तो उसे शौच आ गई। ऐसे में वह खेत के समीप ही बैठ गया। इसी दौरान एक युवक आया और उसने बने सिंह का बैग छीन लिया। बैग में 5,000 रुपए नगद और जरूरी कागजात थे। इस दौरान युवक ने डंडे से बने सिंह की पिटाई भी की। घटना के संबंध में बने सिंह ने बताया, ये देवास के पास में सर, मैं लेटरिन जा रहा था, 5,000 रुपये निकाल लिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड सभी थी, इसमें नंबर थे, मोबाइल भी निकाल ले गया और बैग भी हरा कलर का बैग था, वो भी निकाल ले गया। टिफिन था, छोटे छोटे 2 टिफिन थे, एक बड़ा टंगन था, 2 बिस्किट के पैकेट थे उसमें। दवाई फैक्ट्री में काम करने वाले एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। वह 2 दिन से घर से लापता था। पुलिस से सूचना मिलने पर पड़ोसी शव लेने पहुंचे। युवक यूपी के मऊ का रहने वाला था। नागझिरी की ओंकार दवाई फैक्ट्री में काम करने वाला 30 साल का रामजीत पिता मातादीन 2 दिनों से घर से लापता था। वह अकेला नागझिरी स्थित गणेश नगर में रहता था। 2 दिन पहले नागझिरी वाइन शॉप के सामने उसे एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी। तब उसे लोगों ने उठाकर अस्पताल में दाखिल करा दिया था। यहीं उसकी मौत भी हो गई। शिनाख्त होने के बाद पुलिस वाले सूचना देने जब रामजीत के घर पहुंचे तो हादसे का पता चला। रामजीत के परिवार में पत्नी और 3 बालिकाएं हैं। वह 2 साल पहले ही उज्जैन में रहने और काम करने आया था। इस संबंध में पड़ोसी लक्ष्मी नारायण दाहिमा ने बताया, 2 दिन से गायब थे, वो घर से निकल गए थे, पता नहीं कहाँ गए। बाकी पता चला कि यार कल पुलिस वाले ने बताया कि एक्सीडेंट हो गया उनका, और दवाई फैक्ट्री में काम करते थे वो नागझिरी में। क्या नाम था उनका, कहाँ रहते थे वो? नाम बता ना उनका। रामजीत। कहाँ रहते थे? नागझिरी गणेश नगर में। किस कंपनी में काम करते थे? दवाई फैक्ट्री में। बाजार में बेचने के लिए चाइना डोर के गट्टे ला रहे 2 लोगों को पुलिस ने दबोचा है। उनके कब्जे से 48 गट्टे चाइना डोर के जब्त किए गए हैं। माधवनगर थाने के एएसआई लक्ष्मीकांत गौतम को ये सूचना मिली थी कि 2 लोग चाइना डोर के गट्टे ले जा रहे हैं। घेराबंदी कर जब युवकों को पकड़ा गया तो उनके पास से कार्टून मिला। इसके भीतर चाइना डोर के 48 गट्टे मिले। आरोपियों में विनय पिता हरिनारायण खत्री उम्र 20 वर्ष निवासी अंजुश्री कॉलोनी और एक नाबालिग भी शामिल है। नाबालिग देसाई नगर का रहने वाला है। यह लोग बाहर से 300 रुपए में चाइना डोर का गट्टा लाते थे और उसे 500 से 700 रुपए में बेचते थे। आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। इस संबंध में सीएसपी विनोद कुमार मीणा ने बताया, जैसे कि आप सबको विदित है कि चाइना डोर प्रतिबंधित की गई है, तो उसी के तहत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसके विक्रय और क्रय करने वालों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था। तो उसी क्रम के अंदर आज थाना माधवनगर में पदस्थ एएसआई लक्ष्मीकांत गौतम को एक मुखबिर सूचना थी कि कुछ 2 लड़के हैं जो इसका अवैध परिवहन कर रहे हैं। जब घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया तो उनसे एक कार्टून और जिसके अंदर 48 चाइना डोर के गट्टे प्रतिबंधित हमको मिले और उसी के तहत पुलिस ने उस पर प्रकरण कायम किया है। ये मूलतः जैसे कि जितनी अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन की उसमें पता चला है कि ये 300 रुपये के आसपास में इसको खरीद के लेके आते थे और यहाँ लाके 500 से 600 रुपये के बीच में इसको बेचते थे। देखिए कि पिछले वर्ष एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी पाटीदार ब्रिज के ऊपर थाना माधवनगर क्षेत्र में। तो उसी के तहत हम थाना स्तर को निर्देशित किया गया है कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और अभी हम भविष्य में जो भी इसका विक्रय क्रय कर रहे हैं और आम नागरिकों से भी अपील है कि कृपया करके चाइना डोर ना खरीदें और उससे पतंग ना उड़ाएं और अगर ऐसा कोई कर रहा है आपकी दृष्टि में है तो थाने पे उसको सूचना दें ताकि उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सके। आरोपियों पे जो भी शासन द्वारा इसको प्रतिबंधित करने के लिए आदेश जारी किए गए थे तो उसी के उल्लंघन के तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। बहरहाल चाइना डोर की बरामदगी यह बताती है कि शहर में चाइना डोर के आने का क्रम जारी है और गुपचुप तरीके से विक्रेता इसकी बिक्री कर रहे हैं। महिदपुर रोड थाना क्षेत्र के ग्राम डेलजी बुजुर्ग में बंजारा समुदाय के 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ और यह इतना बड़ा कि खुलकर हथियार चले। जब झगड़ा थमा तो 9 लोग घायल हो चुके थे।
महलपुर चिकित्सालय में उपचार के बाद इनमें से 4 को उज्जैन रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि ये विवाद गुरुवार रात को हुआ। हालांकि विवाद का कारण सामने नहीं आया है, लेकिन दोनों तरफ से लठ एवं पाइप का जमकर उपयोग किया गया। ड्यूटी डॉक्टर ने बताया कि एक पक्ष के करण, रुकमाबाई और सुरेश घायल हो गए। करण और रुकमाबाई को सिर में चोट लगने से उपचार के लिए उज्जैन भेजा गया है। दूसरे पक्ष के कैलाश, गोविंद, राजूबाई, अंजलि, धर्मेंद्र और रुकमाबाई घायल हुए हैं। इनमें से कैलाश और गोविंद को सिर में गंभीर चोट होने से उज्जैन रेफर किया गया। सिर में चोट वाले घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। ये सिविल हॉस्पिटल महलपुर में 2 बंजारे समाज के आपसी समुदाय में झगड़ा हो गया है, जिसमें जो ग्राम डेंची बुजुर्ग के रहने वाले हैं, जिसमें एक ग्रुप के पक्ष के लोग 3 हैं, जिसका नाम है, एक का करण, दूसरा रुकमाबाई, तीसरा सुरेश। तो इन दोनों में से करण और रुकमाबाई को सिर पे चोट है, तो इनको प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल उज्जैन भेज दिया गया है और इनकी प्री-एमएलसी बना के संबंधित थानों को भेज दी गई है। और दूसरे पक्ष के हैं, उसमें 6 लोग हैं, जिसमें कैलाश, गोविंद, राजूबाई, धर्मेंद्र, रुकमा और अंजलि। इसमें से कैलाश और गोविंद, इनको थोड़ा गंभीर चोट है सिर में, इनको भी प्राथमिक उपचार उपरांत इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उज्जैन रेफर किया जा रहा है और इनकी प्री-एमएलसी संबंधित थाने को भेजी जा रही है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।